विपक्षी दलों के 26 पार्टीज की बेंगलुरु में बैठक हुई और इस पूरे गठबोर्ड या कहें कि गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और वित्त मंत्री सौरभ भारद्वाज है। तो सौरभ जी, क्या तय कर लिया है कि अब एनडीए की लड़ाई इंडिया से होगी? देखिए, एनडीए में तो कोई है ही नहीं। एनडीए में तो सिर्फ बीजेपी ही है। आप देखिए, उसमें तो आपको ऐसी ऐसी पार्टियां दिखेंगी जिनका कोई सांसद नहीं है। कोई उनकी जो है बेसिकली आपने नाम ही नहीं सुने होंगे उनके ज़्यादातर। तो ये तो खाना पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने अब की है कि क्योंकि घबराहट है कि इतनी बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई जिनकी कई राज्यों के अंदर सरकारें हैं। आप समझिए, वो सिर्फ विपक्षी दल नहीं है, वो बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो आज जो है कर्नाटक के अंदर बैठे हुए थे। तो जो घबराहट है वो आज सामने है। और ये तो भारत बनाम भाजपा है, इंडिया बनाम बीजेपी। उसको ये एनडीए कहने लगे मगर वो है बीजेपी। और जब भारत की जो भारत का मुकाबला जो है भाजपा से होगा तो भारत ही जीतेगा। लेकिन इस पे सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ उपहास उड़ा रहे हैं कि इंडिया नाम रख दिया। अगर इंडिया नाम में भी उपहास कोई उड़ा रहा है तो मुझे लगता है उसके तो अंदर बहुत शर्म की बात है। नहीं, वही सवाल उठा रहे हैं कि अपनी पॉलिटिकल मंशा पूरा करने के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, भारत देश हमारा है और भारत का नाम जो है हम क्यों ना लें। भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय नहीं है, क्यों लिया आपने भारतीय नाम? भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता है। क्या देशभक्ति का जो एक जज्बा होता है उसकी माइलेज लेने की कोशिश? ऐसा नहीं, ये आप समझिए, इंटेंशन था समझिए। इस वक्त पूरे देश का मूड क्या है? पूरे भारत के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। कुछ फीसदी लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी की जो वो है, जो मानसिकता है, उससे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको छोड़ दें तो बड़ा तबका भारत का जो है बेहद दुखी है और भारत अब भाजपा को हराएगा। आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक भ्रष्टाचारी कुनबा है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाती है। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में हताशा थी। मुझे खुद नहीं यकीन था कि एक अपोजिशन की मीटिंग से प्रधानमंत्री पे असर हो सकता है, मगर आज जो भाषण में लगातार उन्होंने अपोजिशन पार्टीज के ऊपर हमला किया, इससे और जिस तरीके के पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री, ट्विटर हैंडल, हर आदमी सिर्फ इस अपोजिशन की मीटिंग को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत कर लोगे आप ऐसा बिल्कुल मत करना, केजरीवाल के साथ बिल्कुल मत चले जाना। आम आदमी पार्टी को राय दी जा रही है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आप इनके साथ मत चले जाना। क्योंकि पेट में दर्द है भारतीय जनता पार्टी को। जो लोग कहते थे कि मैं अकेला और मेरे खिलाफ सब, मोदी वर्सेस ऑल, आज वो सब लोग पुराने छोटे दल ढूंढ रहे हैं। छोटे दल क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं ये भी आप समझिए। इनके साथ जितने बड़े दल थे इन्होंने सबको धोखा दिया। ये छोटा भाई बन के राज्य में जाते हैं, फिर राज्य में उनकी राजनीति खत्म करते हैं। नीतीश कुमार ने इसलिए इनको छोड़ा, शिवसेना से उद्धव ठाकरे ने इसीलिए इनको छोड़ा, पंजाब के अंदर अकालियों ने इसीलिए इनको छोड़ा, हरियाणा के अंदर चौटालाओं ने इनको इसीलिए छोड़ा क्योंकि ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली का भी सम्मान नहीं रखते। सो जी, स्पेसिफिकली किसी पार्टी का तो पहले नहीं बोला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए तो बोला। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन की बात करते थे आज करोड़ों के शराब घोटाले में लिप्त हैं, ऐसा बोला उन्होंने। अब घोटाले की बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देती। 2 हफ्ते पुरानी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और जिन नेताओं को बोला कि इन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले किए, जिनके नाम लिए, 2 दिन बाद उसी अजीत पवार को, उसी प्रफुल्ल पटेल को और उन्हीं तरीके के सारे नेताओं को जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, उनको उन्होंने उनकी पार्टी तोड़ के अपनी सरकार में शामिल किया और मंत्री बना दिया। उसके अलावा मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, ऐसी तो बहुत लंबी लिस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया कि भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई से धमकाया, डराया और फिर उनको अपनी पार्टी के अंदर लेके उनको किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को अपनी पार्टी का जो है राज्य का अध्यक्ष बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल अब पूरा देश समझ चुका है।
अब ये भ्रष्टाचार की जो गोलीबाजी है ये चलेगी नहीं। तो जी आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक तरफ आपने जो 26 दलों के साथ में बैठक की, दूसरी तरफ दिल्ली में 38 पार्टियां जो हैं मिलकर एनडीए की बैठक में शामिल हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? संख्या बल में तो आपसे बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के अंदर तो करीब 200-250 पार्टी रजिस्टर्ड है जी। जो शायद ऐसे भी होंगे जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े। अब गिनती बढ़ानी होगी तो हम भी उनको सबको ले आएंगे, और नहीं तो क्या बुरा है, हम तो खुद एक 100 पार्टी खुद ही रजिस्टर करा के उनको ऐड कर लेंगे। गिनती से क्या होता है? फर्क पड़ता है इससे कुछ? मैं ये समझना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी है, इनके कितने सांसद हैं। इसके अंदर अधिकतर पार्टियों का तो एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। तो जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, क्या ये उनको सीटें देंगे चुनाव के अंदर? मुझे तो नहीं लगता। और जब ये चुनाव में उनको सीटें ही नहीं देंगे तो वो इनके लिए क्या ऐड करेंगे? उनकी कहीं सरकारें नहीं है, फिर क्या मंशा? कुछ दल जो हैं वो बहुत छोटे छोटे दल हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो ऑलरेडी इनके साथ थे, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़े पार्टनर हैं, ये छोटे पार्टनर हैं, जोड़ तोड़ करके उन्होंने वहाँ पे सरकारें बनाई हैं। तो आज ये बात साबित हो गई, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले रहती, अकेले इन 26 से लड़ती, फिर भी वो अपने पुराने वाले जो है डायलॉग को वो मार सकते थे कि मैं अकेला, मेरे खिलाफ सारे के सारे इकट्ठे हो गए। मगर अब अकेले रहने में डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे लोगों को जो है ढूंढ ढूंढ के ला रही है कि तुम आ जाओ, तुम ओम प्रकाश राजभर को ले आए। तो क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ जो नेता थे जिनको भारतीय जनता पार्टी अब तक देश का दुश्मन मानती थी, क्या आप उनसे गले लगाएंगे? और ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए कहे हैं, क्या अब उनको भूलना पड़ेगा? खून वो जो है जहर का घूंट पीना पड़ेगा? जो उंगली ये विपक्ष के ऊपर उठा रहे थे, आज वो 4 उंगलियां जो हैं इनकी तरफ आ गई। आप कह रहे हैं छोटे छोटे दल है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ही पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, वो ये कह रहे हैं, ट्वीट किया है, 38 पार्टीज ब्रॉट टू यू बाय ईडी। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। हर वो ज्वाइनिंग जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस हुआ उसको भ्रष्टाचारी कहा गया, केंद्र सरकार ने उसको भ्रष्टाचारी माना और फिर उसको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। ये इशारा करता है कि ईडी और सीबीआई, और मनीष सिसोदिया जी ने तो खुद कहा, सीबीआई वालों ने पूछताछ में बुलाया तो बोला कि मुख्यमंत्री बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो इतनी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनकी गरिमा जिस तरीके से गिराई गई है, जिस तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई करके बना दी, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अब है ईडी मोर्चा, सीबीआई मोर्चा, ये बहुत जो है इन्होंने वर्षों का जो इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने के अंदर जो मेहनत थी उसको पूरा ख़त्म कर दिया। चलिए, बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर दूसरी बैठक जो विपक्ष की हुई है उसमें नाम दिया गया इंडिया और साफ किया गया है कि इंडिया की लड़ाई भाजपा से है, और दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अटैक किया उसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री की हताशा है। अपनी वीडियो से विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी